हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है प्लूटो, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जिसकी डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को जंगल के बीचों बीच मिली थी। पुलिस की बातों से हमें पता चलता है कि यूजिन एक बोर्डिंग स्कूल का स्टूडेंट था और यूजिन की पूरी फैमिली इस वक्त अमेरिका में है, जिस कारण उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल है। तभी इतने में ही एक ऑफिसर को जंगल से कुछ मिलता है। जब इंस्पेक्टर हिरोशी इस चीज को देखती हैं तो ये किसी स्टूडेंट का फोन था। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर्स विक्टिम के स्कूल जाती हैं। दरअसल जिसका फोन क्राइम सीन में मिला था उस स्टूडेंट का नाम जून था। जून जाते वक्त बिल्डिंग में खड़े 3 स्टूडेंट्स की तरफ घूर रहा होता है, जैसे कि इन तीनों का इस मर्डर से कोई कनेक्शन है। अगले सीन में जून कस्टडी में था। इधर जून को उसके फोन में रिकॉर्डेड की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें यूजिन मर रहा था। वीडियो को देखकर जून कहता है, काफी टाइम से ये फोन मेरे पास नहीं था। इंस्पेक्टर शॉन कहता है, हमें तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट से पता चला है कि आखिरी बार तुमने यूजिन को कॉल किया था। खैर, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि 25 तारीख को 4 बजे तुम कहाँ थे? जून कहता है, मैं डॉर्मिटोरी में था। शॉन कहता है, तुम्हारे साथ डॉर्मिटोरी में उस वक्त कोई और था जो ये बात साबित कर सके? तो जून कुछ से चुप रहकर कहता है, अगर मर्डर मैंने किया होता तो मैं अपना फोन क्राइम सीन में छोड़कर क्यों जाता, और आप लोग मुझे एक मुजरिम की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट हूँ और इस इल्जाम की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आगे हिरोशी और शॉन इन्वेस्टिगेशन करने जून के स्कूल जाती हैं। इस स्कूल में एक स्पेशल क्लास थी जिसके अंदर सिर्फ चुनिंदा 10 टॉपर स्टूडेंट्स ही बैठ सकती थी। इस क्लास में यूजिन हर बार फर्स्ट रैंक पर आता था, इसलिए उसे फर्स्ट सीट में बैठने का मौका मिलता था। टीचर कहती है, इस क्लास में जून एक्सपेरिमेंट असिस्टेंट बनकर भी कभी कभार आ सकता था। दरअसल जून को साइंस में काफी इंटरेस्ट है। तभी वहाँ क्लासरूम में रेगुलर स्टूडेंट्स आ जाती हैं। हिरोशी इधर उन स्टूडेंट से बातें करता है जो जून और यूजिन दोनों के बहुत करीब थे। इनमें से सबसे पहला उनका क्लासमेट हारू था। दूसरे क्लासमेट का नाम नीता था। नीता बताता है कि मेरी उन दोनों से काफी कम बातचीत होती थी और मैं पूरे दिन इस क्लास में रहता था। यूजिन का तीसरा क्लासमेट कैंग कहता है, वैसे तो जून यूजिन से कुछ बातों पर जलता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इसके लिए वो सीधा मर्डर ही कर देगा। अगले सीन में हिरोशी के हाथ एक फोटो लगती है। ये फोटो सैरा की थी जो जून ने चुपके से ली थी। सैरा कहती है, क्या आपको लगता है कि इस केस में मेरा कुछ लेना देना है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि जून ने मेरी फोटो क्यों ली और कब ली। तब सीन कट होकर पुलिस स्टेशन पर आता है। इधर शॉन कहता है, हमें वार्निंग मिली है कि हम स्पेशल क्लासेस के बच्चों को परेशान ना करें, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स काफी अमीर हैं और उनकी पहुंच ऊपर तक है। इसी के साथ हमें कहीं से रिपोर्ट मिली है कि जून मर्डर के वक्त डॉर्मिटोरी में मौजूद था। तो इसके अगले ही दिन जून को पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज होते ही जून स्कूल के सीक्रेट पनिशमेंट चेंबर पर पहुंचता है। इस चेंबर को स्कूल की तरफ से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी स्कूल के टॉपर्स यहाँ पर छिपकर आ जाया करते थे। इधर यूजिन के ही सस्पेक्ट फ्रेंड्स यूजिन के मरने के बाद केक काट कर सेलिब्रेट करने आए थे। तभी वहाँ पर जून को देखकर ये चारों हैरान रह जाती हैं। इधर जून उस किलर की असलियत रिवील करने आया था जिसने यूजिन का मर्डर किया है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और इधर हम यूजिन को उसके कमरे में देखते हैं। तभी उस कमरे में जून आ जाता है। जून का उस टाइम इस स्कूल में न्यू एडमिशन था और इसलिए जून को यूजिन के साथ कमरा शेयर करना था, लेकिन यूजिन किसी वजह से नहीं चाहता था कि किसी न्यू स्टूडेंट के साथ उसे कमरा शेयर करना पड़े। अगले सीन में साइंस टीचर सभी से पूछती है कि किस कारण से हमारे सोलर सिस्टम में अब नोवा प्लैनेट यानी कि प्लूटो को नहीं गिना जाता। यूजिन इसका जवाब देते हुए कहता है, सोलर सिस्टम में नोवा प्लैनेट प्लूटो था, लेकिन प्लूटो सन से काफी दूरी पर है, प्लस उसका शेप और मास भी किसी प्लैनेट से बहुत अलग है। इसे सुन जून कहता है, यूजिन रॉन्ग है। तभी जून के पास बैठी क्लासमेट सिंजो जून की ये बात टीचर को बताती है। टीचर जून से कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जून कहता है, प्लूटो को प्लैनेट्स में नहीं गिना जाने का ये कारण है कि सोलर सिस्टम यूनिवर्स के मध्य भाग में है, और अगर हम इस थ्योरी के अनुसार से सोचे कि प्लूटो को सिर्फ इसलिए प्लैनेट्स में गिना नहीं जाता क्योंकि प्लूटो सन के करीब नहीं है, तब भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन एक काफी पुराना स्टार है और स्टार्स अक्सर बनते और खत्म होते रहते हैं। यूजिन की बातों को गलत साबित करके जून ने स्पेशल क्लास के मेंबर्स यानी यूजिन के लोगों से पंगा ले लिया था। टीचर कहती है, इंटरेस्टिंग, मुझे तुम्हारे इस थॉट पर एक ऐसे चाहिए। वैसे हम स्पेशल क्लास में फ्रॉक पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं, तो उसके लिए जो भी फ्रॉक लाएगा उसे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। इसे सुन जून अपना हाथ खड़ा करता है। क्लास ओवर
ओवर हो जाने के बाद शिंजो जून को स्पेशल क्लास के बारे में बताती है। शिंजो कहती है स्पेशल क्लास सिर्फ टॉप 10 ग्रेड वाले बच्चे ही अटेंड कर सकती हैं। उस क्लास में कोई भी स्टूडेंट आधी रात तक रह सकता है और वहां जाने वाला स्टूडेंट आसानी से रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि उनकी जगह टॉप करना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन हम जून को क्लास में देखते हैं। इधर जून यहाँ बार बार सैरा की तरफ चुपके से देख रहा था। सैरा भी असल में उसी स्पेशल क्लास की एक मेंबर थी। अगले सीन में जून साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रॉग लाया था। इधर टीचर फ्रॉग पर एक्सपेरिमेंट करके अपने स्टूडेंट को दिखाती है। आगे जून उस फ्रॉग को जंगल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में जैसे ही सैरा क्लास में आती है वैसे ही उसे अपने बेंच में मरा हुआ फ्रॉग दिखता है। इसे देखकर सैरा घबरा गई थी। टीचर कहती है आखिर ये हरकत किसने की? तब यूजिन का दोस्त कैंग कहता है ऐसा सिर्फ जून ही कर सकता है, क्योंकि वही क्लास में फ्रॉग लाया था। अगले दिन इस इल्जाम की वजह से जून को यूजिन के कमरे से ट्रांसफर करके किसी हॉस्टल में भेज दिया जाता है। प्रेजेंट में कैंग कहता है एक्चुअली उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ वाले डॉर्मेटोरी रूम में रहो, वैसे भी इस केस के सस्पेक्ट तुम हो ना कि हम। ऐसा कहकर कैंग वहाँ से जाने लगता है और कैंग के साथ ही क्लासमेट्स भी उस रूम से निकलने लगती हैं। तभी सीक्रेट रूम का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसे जून ने बंद किया था। जून कहता है अब तुम सभी मेरे कैदी हो। इसे सुन चारों जून के ऊपर भड़क उठते हैं। तभी जून अपने सूटकेस के कई सारे केमिकल में से एक केमिकल बोतल बाहर निकालते हुए कहता है अगर मैंने इसे जला दिया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। इसे देख वह चारों स्टूडेंट्स घबरा जाती हैं। अब जून रस्सी निकालकर नीता को अपने पास बुलाता है ताकि नीता ये रस्सी सभी को बांध सके। बदले में जून नीता को जल्दी छोड़ देगा। तो इसे सुन नीता जून के पास जाकर वो रस्सी उसके हाथों से ले लेता है। इस दौरान हम स्पेशल क्लास वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को देखते हैं। इनकी आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी। यहाँ सभी के पेरेंट्स परेशान हो रहे थे क्योंकि अभी तक इनके बच्चे नहीं पहुंचे थे। तभी सैरा की मॉम को एक वीडियो रिसीव होता है। इस वीडियो में सैरा के साथ बाकी बच्चे रस्सी से बंधे हुए थे। इसे देखकर सैरा की मॉम और बाकी पेरेंट्स परेशान हो जाती हैं। अगले सीन में पुलिस को ट्रैक करके पता चल जाता है कि टॉर्चर वाली जगह स्कूल के अंदर ही मौजूद है। फिर मूवी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ स्टूडेंट्स के टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे। रिजल्ट को देखकर जून हैरान होता है क्योंकि जून पहली बार इतनी मेहनत के बाद 67th पोजीशन पर आया था। तभी उधर सैरा आती है। सैरा इस बार 11th रैंक पर आई थी। वहीं अपनी मेहनत से चोंग टॉप 10 टॉपर्स की लिस्ट में सिलेक्ट हो गया था। इसे देखकर सैरा वहां से दुखी होकर चली जाती है। उसी रात हम शिंजो के साथ जून को देखती हैं। शिंजो ने स्कूल आने से पहले हैकिंग सीख रखी थी। शिंजो हर बार की तरह इस बार भी स्पेशल रूम का कैमरा हैक करके उस क्लास के स्टूडेंट को देखने लगती है। जब जून इस फुटेज में गौर से देखता है तो उसे इसमें कुछ लोग एक स्पेशल नोटबुक को एक दूसरे से पास करता हुआ दिखती हैं। जून पूछता है ये क्या है? शिंजो कहती है ये एक स्पेशल नोटबुक है। इस नोटबुक से ये टॉपर्स आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करती हैं और शायद यही इनके टॉप करने का राज है। कभी कभी सैरा भी चुपके से इनकी क्लास अटेंड करती है, लेकिन कोई स्टूडेंट इसकी कंप्लेंट नहीं करता। ये समझो ये स्पेशल क्लास इनके लिए सीक्रेट सोसाइटी की तरह है। ऐसा कहकर शिंजो उन स्टूडेंट्स के कंप्यूटर डिस्प्ले में लिखती है तुम सभी मेरे गुलाम बनने वाले हो। ऐसा लिखकर शिंजो डिस्प्ले में उन्हीं के एक पुराने स्टूडेंट की फोटो शो करती है, जिसे देखकर यूजिन के साथ उसके बाकी क्लासमेट काफी घबरा जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये किसने किया। ये सब देखकर भी इनमें से कोई भी किसी को कंप्लेन नहीं करता। लड़की की फोटो भी उनके लैपटॉप में शिंजो ने ही डाली थी उन्हें डराने के लिए। जून कहता है ये लड़की कौन है? शिंजो बताती है ये मेरी रूममेट यूनजो है। इसने 1 साल पहले खुद को मार डाला था। तुम्हें यूनजो के मरने के बाद उसकी जगह रिप्लेस किया गया है। ऐसा बताकर शिंजो एक साइट दिखाती है। अगर शिंजो ने इस साइट का पासवर्ड क्रैक कर लिया तब वो इन टॉपर स्टूडेंट्स के सीक्रेट फुटेज को एक्सेस कर पाएगी। अगले दिन यूजिन कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी जून यूजिन के पास आकर कहता है मुझे उस सीक्रेट नोटबुक के बारे में पता चल गया है। मैंने तुम्हें उसे एक्सचेंज करते हुए देखा था। यूजिन कहता है तुम्हें क्या चाहिए? जून कहता है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसे सुन यूजिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जून वॉशरूम कर रहा था। तभी पीछे से कोई आकर जून के सर को प्लास्टिक से ढक देता है। असल में ये लोग यूजिन के आदमी थे। यहाँ सीक्रेट रूम में जाने के लिए इन्हें लिफ्ट के फर्स्ट फ्लोर को 2 बार क्लिक करना पड़ता था। आगे यूजिन के लोग जून को खींचकर सीक्रेट रूम में ले आते हैं। इधर ब्लैक प्लास्टिक से जून समझ पा रहा था कि इनके गैंग का लीडर यूजिन है। यूजिन कहता है तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो जून इस पर मान जाता है। जून के पास वाला स्टूडेंट चैलेंज बताते हुए कहता है हमने यहाँ कहीं एक कैरेट रख रखा है, उसे तुम्हें 1 मिनट के अंदर ढूंढना है। फिर जून उस कैरेट के पास कूद कूद कर जाने लगता है। इधर
जून से मजे लेने के लिए सारा, नीता और यूजिन के बाकी दोस्त उस कैरेट को एक दूसरे को पास करने लगती हैं, जिससे कि जून टाइम पर कैरेट नहीं पकड़ पाता। जून यूजिन से खुद को साबित करने का एक और मौका मांगता है। तब यूजिन जून के चेहरे का प्लास्टिक हटाकर उसे एक और चैलेंज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जून के लिटरेचर टीचर को देखते हैं। टीचर जब अपने घर जा रहा था तभी बीच रास्ते में जून टीचर को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उनकी फोटो खींचकर रैबिट हंटिंग नाम के ग्रुप में सेंड कर देता है। ये ग्रुप यूजिन का ही था। इसके बाद जून टीचर का बैग लेकर भाग जाता है। जून को किसी तरह टीचर का बैग लाने का टास्क मिला था। इसके बदले में यूजिन के दोस्त ने जून के लॉकर में सीक्रेट नोटबुक का एक हिस्सा रख दिया था। अगले दिन पुलिस 10th आई टॉपर चियोंग को जेल ले जा रही थी, क्योंकि चियोंग के ही लॉकर में किसी ने टीचर का बैग रख दिया था। चियोंग पुलिस वालों को समझाता है कि कल उसका एग्जाम है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे ले जाती है। इसे देखकर जून समझ जाता है कि चियोंग को फंसाने में यूजिन के ग्रुप मेंबर का हाथ है। इसका मतलब जून जितना सोच रहा था, यूजिन का ग्रुप उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आगे स्कूल में फिर से रिजल्ट अनाउंस होते हैं। इस बार सारा फिर से 10th पोजीशन में आने के साथ इस ग्रुप में वापस से ज्वाइन हो गई थी। तभी वहाँ रिजल्ट देखने जून आता है। जून देखकर हैरान था कि वो इस बार 17th रैंक पे था, जो कि पिछले रैंक के मुताबिक काफी अच्छा था। जून को लगता है कि ये बस उस सीक्रेट नोटबुक का कमाल है। तभी हम टीचर मोटाबा को देखती हैं, जो स्कूल से जा रहे थे। हारू कहता है तुम्हें अगले टास्क में टॉप करने के लिए फिर से हमारी नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें हमारा एक और टास्क पूरा करना होगा। तो इसके बाद जून एक केमिकल को तैयार करने में जुट जाता है, जिससे कि काफी तगड़ा ब्लास्ट किया जा सके। तीनों ग्रुप मेंबर्स मिलकर जून के उस केमिकल को कहीं दूर ग्राउंड में चेक करती हैं, लेकिन ये केमिकल बार बार फेल हो जाता है। फिर इसके बाद जून अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा फेर बदल करता है और इस बार जून का केमिकल सक्सेसफुली बन गया था। जून इस केमिकल को जैसे ही झाड़ियों में फेंक कर चेक करता है, वैसे ही झाड़ियों के बीच बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस केमिकल से ये लोग टीचर मोटाबा की गाड़ी में आग लगाने वाले थे। अगले सीक्रेट नोटबुक को पाने के लिए यही जून का टास्क था। अगले दिन मोटाबा की गाड़ी बहुत बुरी हालत में होती है। इसे देख मोटाबा पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल मोटाबा को रोक देता है, क्योंकि इस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे और पुलिस के आने से स्कूल की रेपुटेशन खत्म हो सकती थी। इसके बाद जून अपना लॉकर खोलता है तो यूजिन के लोग इधर स्पेशल नोटबुक पहले ही रख चुके थे, लेकिन अगले स्पेशल नोटबुक को पाने के लिए जून को एक और टास्क करना था। इसी तरह हर स्पेशल नोटबुक के बदले जून बार बार स्कूल में कुछ न कुछ गलत करता रहता है। अगले सीन में यूजिन और उसके गैंग सोच रहे थे कि आखिर उनके लैपटॉप्स में उस दिन मरी हुई लड़की का फोटो किसने डाला था। तभी हारू कहता है हमारी टीम के एक आदमी ने हैकर को हायर करके पता लगाया कि ये काम उस दिन सिंजो ने किया था। हमें किसी तरह सिंजो को फंसाकर उसे ब्लैकमेल करना होगा। यूजिन निराशा के साथ कहता है यही हम हमेशा करते आए हैं। हारू कहता है यूजिन तुम हमारे लीडर हो, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा तो जोश दिखाना चाहिए। तभी यूजिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जून सिंजो को अपने कमरे में बुलाता है। जून हिचकिचाते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और किस करना चाहता हूँ। इधर सिंजो भी जून को पसंद करती थी, इसलिए ये दोनों किस करने लगती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और ये वीडियो फुटेज डायरेक्ट यूजिन के ग्रुप के लोग लाइव देख रहे थे। दरअसल ये सब जून इन्हीं के कहने पर कर रहा था ताकि उसे सीक्रेट नोटबुक का अगला पार्ट मिल सके। तभी अपने आदमियों के पास यूजिन आता है और उन दोनों से माइक लेकर जून को ये सब बंद करने को कहता है। इसे सुनते ही जून उस कमरे से चला जाता है। दूसरी तरफ यूजिन वो रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट कर देता है। यूजिन अपने लोगों से कहता है अब से हम ये सब नहीं करेंगे। ऐसा कहकर यूजिन वहाँ से चला जाता है। आगे रात को हम सिंजो को देखती हैं। सिंजो ने फाइनली साइट के पासवर्ड को क्रैक कर लिया था। सिंजो जब इस साइट के वीडियोस को देखती है तो इन वीडियोस में यूनजू की एक फुटेज थी जिसमें यूनजू को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था। ये सब देखकर सिंजो काफी डिस्गस्ट फील करती है, क्योंकि उसे स्कूल के इस राज के बारे में जरा सा भी नहीं पता था। इसके बाद सिंजो इस साइट की फोटो देखती है। फोटोज में जून ने जिस टीचर को मारा था उसकी तस्वीर थी, साथ ही जिस केमिकल से मोटावा सर की गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उन केमिकल का एक्सपेरिमेंट करते हुए जून को साफ साफ देखा जा सकता था। फिर अगले दिन जून जैसे ही अपने रूम में जाता है वैसे ही वहाँ सिंजो आती है। सिंजो जून को देखते ही एक थप्पड़ लगा देती है। यहाँ जून जब नीचे देखता है तो उसे वहाँ उसके टास्क की लिस्ट दिखती है जो उसने कंप्लीट किए थे। सिंजो कहती है तुम्हें चियोंग के बारे में पता है, उसके साथ क्या हुआ? चियोंग वही स्टूडेंट है जो सारा की जगह 10th रैंक पर आया था। यूजिन की
टीम वालों ने तुम्हारा यूज करके चियोंग को झूठे इल्जाम में फंसवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह लोग तुम्हारे स्पेशल क्लास में आ जाने के बाद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शिंजो जाने लगती है। शिंजो जाती वक्त कहती है, मेरी क्लासमेट यूंजू एक हेल्प बुक पढ़ती थी, वो हेल्प बुक मैंने तुम्हारे बेड में रखी है। वो हेल्प बुक और तुम्हें दिए गए स्पेशल नोटबुक सेम ही है। आगे जून हेल्प बुक लेकर यूजिन के पास जाता है और कहता है, तुम चोंग की तरह मुझे भी फंसाना चाहते हो। ये नकली नोटबुक है जो तुमने मुझे दी, असली कहाँ है। तभी उस कमरे में हारू आ जाता है। हारू को इधर यूजिन ने बुलाया था। जून हारू पर गुस्से से वो नोटबुक उसकी तरफ फेंकता है। हारू कहता है, वैसे नकली नोटबुक से भी तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं और भूलो मत जो भी तुमने किया है उसकी हमारे पास फोटोज है। तो इसे सुन जून कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। जून के जाने के बाद हारू और यूजिन बातें करते हैं। इधर यूजिन का दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और यूजिन चाहता था कि उसकी जगह हारू ले। यही बात करने के लिए यूजिन ने हारू को बुलाया था। आगे रात के समय शिंजो सीक्रेट साइट वाले फुटेज को लगाकर उस फुटेज को स्पेशल रूम के कंप्यूटर में सभी स्टूडेंट के सामने प्ले कर देती है, जिससे स्टूडेंट्स घबरा जाती हैं। इधर यूजिन और उसकी टीम जानती थी कि ये काम शिंजो का है। तभी शिंजो के कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और शिंजो को कोई जोर से मारता है, जिससे शिंजो बेहोश हो जाती है। वहीं सारा शिंजो की जगह जाकर कंप्यूटर को फिर से ठीक कर देती है। इसके बाद स्कूल के वॉचमैन को गार्डन में शिंजो घायल अवस्था में मिलती है। शिंजो के साइड में यूजिन का बेसबॉल बैट पड़ा हुआ था। अगले दिन यूजिन हारू और कैंग को सीक्रेट रूम के अंदर बुलाता है। यूजिन को पता था कि कल रात शिंजो को बेहोश करने से लेकर सारा काम उन्होंने ही किया था। यूजिन कहता है, मेरा ये बैट मुझे क्राइम सीन से मिला क्योंकि तुम में से कोई इसे मेरी परमिशन के बगैर ले गया था। तो इस पर ये दोनों मना कर देती हैं। तब यूजिन कहता है, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद मुझे मेरी कोई भी चीज कमरे से गायब मिली तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ऐसा कहकर यूजिन वहाँ से चला जाता है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। इधर हिरोशी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए फर्स्ट फ्लोर में जाने लगता है क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग वहीं पर सीक्रेट रूम होना चाहिए था। ब्लूप्रिंट के अनुसार लिफ्ट के पीछे साइड ही सीक्रेट चैम्बर होना चाहिए। इसके लिए हिरोशी लिफ्ट को ठोकता है तो दूसरी साइड से कैंग उन्हें आवाज लगाता है। इसे सुन हिरोशी को कंफर्म हो जाता है और हिरोशी लिफ्ट के बैक पार्ट को जैसे ही हटाता है वैसे ही उसे सामने सीक्रेट चैम्बर दिखाई देने लगता है, लेकिन इस चैम्बर का एक दरवाजा अभी भी बंद था। तभी वहाँ पर जून आता है। जून को देखते ही ऑफिसर शॉन टीम को कॉल करने लगता है। तभी जून उन्हें अपना खतरनाक केमिकल दिखाता है। इधर जिन स्टूडेंट्स को जून ने होस्टेज बनाया था उन स्टूडेंट्स के बॉडी पर भी जून ने उस केमिकल के बहुत सारी बॉटल्स चिपका दिए थी। यहाँ ये तीनों जून के सामने बैठकर उसे कवर कर लेती हैं। अब हिरोशी और शॉन गनफायर भी नहीं कर सकती थी। तभी मूवी का फाइनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें यूजिन ने अपने मर्डर से एक रात पहले जून को स्कूल का सारा सच बताने बुलाया था। जून कहता है, तुम अमेरिका से कोरिया क्यों आए? यूजिन कहता है, मैंने अपने फादर को मारने की कोशिश की थी। दरअसल एक बार मेरे मार्क्स अचानक से बहुत नीचे गिर गए थे। गुस्से में मेरे फादर ने मेरी बहुत पिटाई की। इवन वो मुझे हर बात पर टॉर्चर करने लगे। फिर इससे तंग आकर एक दिन मैं गन लेकर उनके कमरे में गया पर उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तभी से मैं इस यूनिवर्सिटी में अपनी फैमिली से कोसों दूर हूँ। वैसे मैंने तुम्हें कुछ और बताने बुलाया है। पता है हमारे ग्रुप का नाम रैबिट हंटिंग क्यों है? तो इसे देखो। ऐसा कहकर यूजिन प्रोजेक्टर में एक वीडियो शो करता है। इसमें यूजिन के टीम मेंबर्स एक रैबिट के पीछे भाग रहे थे। दरअसल इनके ग्रुप में ऐसी अफवाह थी कि जो भी रैबिट का खून पिएगा वो हमेशा टॉपर बना रहेगा। बस टॉपर रहने की इसी लालच में ये स्टूडेंट्स इतने गिर गए थे कि इन्होंने एक रैबिट को पकड़कर उसका खून निकाला और उसे एक एक करके पी गए। इस दौरान वो रैबिट मर गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इन बच्चों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। तभी यूजिन वीडियो पॉज करके कहता है, ये लड़की यूनजू है, ये असलियत में मेरी वजह से मरी है। दरअसल उस दिन तुम मेरे ग्रुप मेंबर्स के कहने पर शिंजो के साथ जो काम कर रहे थे वही काम मैंने जानबूझकर यूजिन के साथ किया था। यूनजू का वीडियो बनाने के बाद हमने उसे मजाक मजाक में ब्लैकमेल किया, लेकिन यूनजू ने इसे सीरियसली लेकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। यूनजू का गुनहगार मैं खुद को मानता हूँ, इसलिए मैं इस सीक्रेट सोसाइटी को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। फिर ये सीन यहीं एंड होता है। अगले दिन जून और यूजिन कॉल में बात करती हैं। ये दोनों सीक्रेट ग्रुप को चुपके से क्लैप करने का प्लान बना रहे थे। यूजिन कहता है, मैं तुमसे कहाँ मिल सकता हूँ? जून कहता है, पहाड़ी के पास। ऐसा कहकर जून कॉल रख देता है। तभी वहाँ पर यूनजी के टीम के 3 मेंबर्स आ जाती हैं। इन्होंने जून की बात सुन ली थी। ये तीनों जून को परेशान करने के बदले उसका फोन छीनकर पहाड़ी के पास चले जाती हैं। वहीं जून अपनी जगह पर खड़ा होकर यूजिन के आने का वेट कर रहा था। फिर हम यूजिन को देखते हैं।
जिस पर उसी के वो 3 मेंबर्स रास्ते में हमला कर देती हैं। असल में इन तीनों ने ही यूजिन को जान से मारा था। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। हिरोशी और उसका पार्टनर अभी तक वहीं खड़े थे। जून कहता है आज एक स्पेशल डे है, इसलिए मैं तुम तीनों को मारने से पहले एक मौका दूंगा। आखिरकार तुम तीनों कोरिया के सबसे टॉप स्टूडेंट्स जो हो। हिरोशी कहता है हम इन्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जून कहता है कुछ भी? अच्छा तो एक काम कीजिए, उस लड़के को मेरे सामने पेश कीजिए जो सियोल एकेडमी का टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन हारू के कारण वो अपना इम्पोर्टेंट एग्जाम नहीं दे पाया। मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो हारू को माफ कर सकता है या नहीं। फिर इसके बाद पुलिस वाले उस स्टूडेंट को ढूंढने में लग जाती हैं। थोड़ी देर में हिरोशी का पार्टनर शॉन एक पर्चा लेकर आता है। असल में वो स्टूडेंट चियोंग था जिसके ऊपर नकली इल्जाम लगने से उसकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी। इसे देखकर हिरोशी जून से कहता है चियोंग यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ चियोंग का नंबर लगा है। आगे इस नंबर पे जून चियोंग को कॉल करता है और कहता है तुम्हें सारा सिचुएशन न्यूज में पता चल गया होगा, अब जरा हारू से बात करो। ऐसा बोलकर जून हारू को कॉल देता है। हारू कहता है चियोंग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा, प्लस तुम्हारा एडमिशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी में करा दूंगा। इतना कहते ही जून फोन वापस लेकर कहता है चियोंग तुम पर वो झूठा इल्जाम इसी स्टूडेंट ने लगाया था, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगा या मार डालूंगा, सब तुम्हारे हाथ में है। तो चियोंग कहता है उन्हें मार डालो। इसे सुन तीनों घबरा जाती हैं। वहीं नीता कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जून कहता है मैं तुम्हें भागने के लिए कुछ सेकंड्स दूंगा, लेकिन उसके लिए पुलिस को लिफ्ट के अंदर जाना होगा। इसे सुन नीता हिरोशी को कन्विंस करता है, लेकिन हिरोशी नहीं मानता। तभी जून केमिकल में आग लगाने लगता है। इसे देख हिरोशी और शॉन लिफ्ट के अंदर चले जाती हैं और तभी 1 सेकंड के लिए जून दरवाजा खोलता है, जिससे नीता तो बाहर निकल जाता है, लेकिन ऑफिसर हिरोशी अंदर नहीं आ पाता। हिरोशी जून को पकड़ना चाहता था, लेकिन शॉन हिरोशी को वहां से ले चलता है क्योंकि इस धमाके में वह तीनों भी खत्म हो जाएंगे। फिर ये तीनों लिफ्ट से ऊपर चली जाती हैं। वहीं अब हमें सनसेट दिखाया जाता है। अब तक जून उन तीनों टॉपर स्टूडेंट्स के साथ मर गया था। इस बात का जून की मॉम को सदमा लगता है, लेकिन हिरोशी और उसका पार्टनर उन्हें संभालने लगते हैं। फिर सीन शिंजो पर आता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ शिंजो की मॉम शिंजो के हाथ पर एक कागज देखती है। जब शिंजो की मॉम इसे पढ़ती है तो इसमें लिखा था तुम्हारे पिंपल्स पानी से ठीक हो जाएंगे, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। इधर शिंजो की आंखों में हम आंसू देखती हैं क्योंकि शिंजो ने ये लेटर पहले ही पढ़ लिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।